दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि सफल इंसान बनने के लिए, सफलता पाने के लिए मेहनत करना बहुत जरूरी है। बिना मेहनत का ना हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं या कोई और है। लेकिन यहाँ प्रश्न है कि मेहनत कब किया जाए, कौन सा ऐसा समय है कि हम लोग मेहनत करें और कब हम लोग ना करें। यदि किसी से भी पूछिए तब जवाब आपको मिलेगा कि जब आप मेहनत करना शुरू कर देते हैं, आरंभ कर देते हैं, वही आपका सही समय है। क्योंकि बड़े बुजुर्ग बोल गए हैं कि जब जागो तभी सवेरा। ये बहुत हद तक सही है कि जब से आप मेहनत करना चाहते हैं, आप वहां से करना शुरू करते हैं तो आप धीरे धीरे विकास की ओर अग्रसर हो जाते हैं और मेहनत करने शुरू कर देते हैं। मेरे विद्यार्थी बहुत बार पूछे, सर मेहनत कब करें, कब स्टार्ट करें मेहनत करें ताकि हम एक सफल इंसान बन सकें। लेकिन मेरा मानना है कि मेहनत करने का मात्र दो ही समय है, एक तो शुरुआत में, एक तो बाद में। अब प्रश्न उठता है कि ये शुरुआत कब है भाई। ये शुरुआत करने का मतलब हमारा जो स्कूलिंग टाइम है, मतलब लर्निंग पीरियड जो होता है, जो सीखने का जो समय होता है, वो क्या है, सही वक्त है। जब स्कूल में है, कॉलेज में है, तो उसका उपयोग यदि हम सही ढंग से कर सके, कर लिए तो समझ लीजिए हम अच्छा इंसान बन सके। मेहनत तो करना है, शुरू में करें या बाद में करें, चुनना आपको है कि शुरू में मेहनत किया जाए या बाद में मेहनत किया जाए। यदि आप शुरू में मेहनत करते हैं, मतलब स्कूली जीवन में करते हैं, कॉलेज का लाइफ में करते हैं, तो आने वाले समय में क्या होगा कि आप एक सक्सेस इंसान होंगे। आपके पास एक जॉब होगा, एक हैंडसम सैलरी होगा, आपके पास जिंदगी जीने के लिए जितने भी आरामदायक वस्तुएं होगी वे सभी आपके पास होगी। लेकिन यदि आप स्कूली जीवन में, कॉलेज जीवन में यदि आप मेहनत नहीं किए तो अंततः आपको बाद में मेहनत करना पड़ेगा। क्या होगा कि आपके सहपाठी आपसे आगे निकल जाएंगे, वे बड़े बड़े पोस्ट पे चल जाएंगे। कोई डॉक्टर बन जाएगा, कोई इंजीनियर बन जाएगा, कोई बड़ा बिजनेसमैन बन जाएगा, खुदा ना खास्ते बहुत लोग साइंटिस्ट बन जाएंगे, बहुत लोग राजनेता बन जाएंगे, कोई मंत्री बन जाएगा, और आप उस रोड में घूमते हुए नजर आएंगे एक साइकिल के साथ। उसमें आपका जो सहपाठी गुजरेगा ना, वह आपको झांक कर नहीं देखेगा कि आप कौन हैं, क्योंकि आप उस वक्त का कदर नहीं किए, क्योंकि आप जब मेहनत करना चाहिए उतना नहीं किए। मैं पहले भी बोला कि मेहनत तो करना है, आपको शुरू में करना है या बाद में करना है। यदि बाद में मेहनत कीजिएगा तो क्या होगा कि आप जितना चाहते हैं उतना नहीं कर पाइएगा, और समय निकलने के बाद, उम्र निकलने के बाद यदि हम मेहनत करते जाएंगे तो क्या होगा, हम पिछड़ते चले जाएंगे। इसलिए दोस्तों, मेरे भाइयों एवं बहनों, मेरे विद्यार्थियों, मैं यही कहना चाहूंगा कि आप मेहनत शुरुआती दौर में कीजिए। जब स्कूल में है, कॉलेज में है, तो जरूर आप सफल इंसान बनिएगा। और वो सोचिएगा नहीं, ये स्कूलिंग जीवन, कॉलेज का जीवन तो मस्ती भरा जीवन है, मस्ती करने का है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये आपकी सोच अच्छी नहीं है। उस सोच को बदलने की जरूरत है, आप उस सोच को बदलिए। क्योंकि कॉलेज ही ऐसा जीवन है, स्कूल ही एक ऐसा जीवन है जहां से आप एक एक चीज सीखते हैं, छोटी छोटी चीजों को सीखते हैं, और आप धरातल से उठकर आसमान की ओर छूने का प्रयास करते हैं। इसलिए आप उस समय को जाया मत कीजिए और खूब मेहनत कीजिए, ताकि आने वाले समय में, दैट मीन्स बाद में मेहनत करने का जरूरत आपको ना पड़े और आप एक अच्छा इंसान बन सकें। क्योंकि आप क्या बोलते हैं, इतिहास के पन्नों को जब पलटिएगा तो देखिएगा जितने भी हमारे ग्रेट पर्सनालिटी हैं, दैट मीन्स महान व्यक्ति हैं, सभी लोग शुरुआती दौर में मेहनत किए तभी जाके आज एक सफल इंसान बन सके। आज वे लोग किसी के परिचय के मोहताज नहीं हैं। नाम आप जानते होंगे, बहुत सारे नाम हैं, नाम लेते लेते दिन खत्म हो जाएगा, रात खत्म हो जाएगा, लेकिन नाम खत्म नहीं होगा। इतने दिग्गज लोग पड़े हुए हैं जिससे हमको प्रेरणा लेने की जरूरत है, अपने माँ बाप से प्रेरणा लेने की जरूरत है। क्योंकि वही माँ बाप जो दिन रात मेहनत करके आपको स्कूल भेजते हैं, कॉलेज भेजते हैं, यदि आप उसका कदर नहीं कीजिएगा तो आगे आने वाले समय में आपका फ्यूचर, आपका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। क्योंकि जो लोग माँ बाप का कदर नहीं करते हैं, माँ बाप की मेहनत का कदर नहीं करते हैं, वे आने वाले समय में सफल इंसान नहीं बन सकते हैं। क्योंकि उस समय वक्त उसका कदर नहीं करता, और वक्त का मार से अच्छे लोग नहीं बच पाते हैं। इसलिए समय रहते, मतलब सही समय में मेहनत कीजिए। क्योंकि मैं बोला ना, मेहनत करने का दो ही समय है, एक तो शुरुआत में या तो बाद में। लेकिन मेहनत तो करना है लाइफ में, चाहे आप शुरुआत दौर में करें या बाद में, चुनना आपको है। अभी के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए विचार के साथ, नई सोच के साथ, नई उमंग के साथ, ताकि मिलकर हम लोग
कुछ कर सकें। और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए।